मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वधा मंगलमय मंगलकरण विनवा परमात्म तत्व में प्रनिष्ठित आराध्य देव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। उपस्थित श्रद्धेय स्वामी विद्यानंद जी महाराज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, स्वामी विद्यानंद जी महाराज बड़े ही सरल और सच्चे गुरु भक्त हैं। इनको सौभाग्य प्राप्त है हमारे आराध्य देव के मस्तक स्वरूप पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का सेवा करने का, उनके सानिध्य में इनको रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरु भक्ति के संबंध में बहुत ही जीवनोपयोगी एवं कल्याणकारी ज्ञान सुना रहे थे। परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज कहा करते थे, संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत है, वह है गुरु, ध्यान और सत्संग। मतलब जीवन प्रारंभ करते हैं तो पहले गुरु के चरण शरण में जाना होगा। गुरु का जीवन में बड़ा महत्व है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता है। संत कबीर साहब बड़े ऊंचे दर्जे के संत हुए। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, बिनु गुरु ज्ञान ना मन पैहा, वृथा जन्म गंवाई हो। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। कहते हैं जब तक गुरु के चरण शरण में नहीं जाएंगे तो नाम का पता नहीं चलेगा। बिना नाम के हम लोगों का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनके संबंध में आप लोगों को पता है, उनको भगवान श्री राम का दर्शन भी हुआ था।
भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। बड़े सौभाग्यशाली थे गोस्वामी जी महाराज। जब उनका जन्म हुआ तो वह जब रोया, जैसे जनसाधारण बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ, उन्होंने रोया नहीं। उनका पहला आवाज़ था राम, इसीलिए उनका नाम राम बोला भी पड़ गया। उसको लोग राम बोला भी कहते हैं। जिनके मुंह से प्रथम शब्द राम निकला वे राम के अनन्य भक्त। उन्होंने जब रामचरितमानस की रचना प्रारंभ किए तो बहुत सारे देवी देवताओं की वंदना किए, संतों की वंदना किए, दुर्जनों को भी वंदना किया। लेकिन वे महापुरुष वंदना की जो प्रथम शब्द लिखा, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। उन्होंने कहा मैं गुरु की वंदना करता हूँ, जबकि वे राम भगवान के अनन्य भक्त थे। उनको कहना चाहिए मैं भगवान श्री राम के चरणों की वंदना करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ। क्यों? तो वे कृपा के समुद्र होते हैं। गुरु क्या होते हैं? कृपा के समुद्र होते हैं। और उनकी वाणी, उनका ज्ञान भक्तों के हृदय में जो मोहा अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, उसको नाश करने में सूरज के किरणों के सदृश होता है। ऐसे कृपालु गुरु होते हैं। इसीलिए 20वीं सदी के महान समन्वयकारी संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, सतगुरु चरण टहल नित करिए नर तन के फल यही है। गुरुदेव ने कहा ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर को पाने का उद्देश्य यही है, जो सद्गुरु के चरणों में प्रेम करें, सद्गुरु की भक्ति करें। सद्गुरु की भक्ति कैसे करें? तो गुरुदेव ने कहने की कृपा किए, तन मन धन आत्म करी अर्पण में ही आज उतरे। गुरु महाराज के तन मन धन सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित कीजिए। लेकिन आज कहते हैं कुछ, लेकिन हम करते हैं कुछ। तब जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होगा। गुरु दिया कह आ चला गया वाह, तब तो लाभ नहीं मिलेगा। गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। अभी स्वामी जी आप लोगों को सुना रहे थे, बंदों गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूरी मैं चूरन चारू समन सकल भव रोज परिवारो। कहते हैं गुरु का जो चरण रज है बड़ा पवित्र है। स्वामी जी सुना रहे थे,
देखिए, जब चरण रज की महिमा की बात होता है तो मानस का वह प्रसंग याद हो आता है जब भगवान श्री राम अपने गुरु के साथ मिथिला को जा रहे थे और गुरु ने संकेत किया, हे राम, एक अबला नारी आपके चरण रज की प्रतीक्षा में बरसों से इंतजार कर रही है, कृपा करके आप अपने चरण रज उनको देने की कृपा करें। अब गुरु का आदेश हुआ, भगवान श्री राम गए। जो अहिल्या शापवश पत्थर बनी हुई थी, तो भगवान श्री राम सिर्फ अपने चरण को रखा। इनके चरण धूलि का ये प्रभाव, जो वह पत्थर से नारी बन गई, उसका उद्धार हो गया। तो स्थूल शरीर पर, स्थूल चरण में जो रज है वह भी बड़ा लाभकारी होता है, लेकिन उससे पूर्ण कल्याण नहीं होता है। अभी स्वामी जी सुना रहे थे, उस रज का क्या प्रभाव होता है। मानस में आया है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। कहते हैं इस चरण रज का क्या महत्व है। तो जिस तरह आप अपने चेहरे को देखना चाहते हैं, अपने प्रतिबिंब को देखना चाहते हैं, कहाँ पर? दर्पण में। लेकिन दर्पण में अगर काई लगा रहेगा, दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई। अगर दर्पण में काई लगा रहेगा तो दर्शन कहाँ से होगा? उस काई को मिटाना चाहते हैं। जिस तरह माई लोग दर्पण को, बर्तन को साफ करना चाहती है, बर्तन को, तो बर्तन को साफ करने के लिए पहले छाई, जिसको राख कहते हैं, राख से बर्तन के काई को साफ करती थी। अब तो राख बहुत कम मिलता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अब घर घर में गैस चूल्हा दे दिया, तो अब राख नहीं मिलता है। अब तो डिटर्जेंट पाउडर, निरमा पाउडर ही काफ़ी है। लेकिन प्रसंग उस समय का है। जिस प्रकार बर्तन के काई को साफ करने छाई चाहिए, उसी तरह हमारे मन रूपी दर्पण पर जन्म जन्मांतर का जो विषयों का काई लगा हुआ है, उस काई को साफ करना चाहते हैं। तो कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। उस चरण रज से हमारे मन रूपी दर्पण पर जो काई लगा हुआ है वो साफ होता है, मिटता है। उस चरण रज का कितना महत्व है। और सिर्फ चरण रज से काम नहीं चलेगा। नक की चर्चा आप लोग सुन रहे थे, उस को जो भक्त खोलता है तो उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वो चरण रख दरअसल में है क्या? वही बिंदु है, वही प्रभु का चरण नख बिंदु है। तो दरअसल में जो बिंदु ध्यान करते हैं, हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, एक बिंदुता दूरबीन हो तो दूरबीन क्या करे? दूरबीन से दूर की वस्तु को लोग देखते हैं। और गुरुदेव कहने कृपा किए, जिस भक्त को एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाती है तो कौतुक देखहीं शैलवन भूतल भूरी निधान।
वे बैठे बैठे बहुत दूर के प्रसंग को देख लेते हैं। एक प्रसंग मुझे याद हुआ आया, अभी स्वामी जी बाबा परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज की चर्चा कर रहे थे। परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज के एक शिष्य हुए बिप्तू दास, जो भागलपुर के मायागंज के निवासी थे। उनका काम था तार के रस को जमा करना और बेचना। लेकिन वे बड़े सौभाग्यशाली थे, उन पर गुरुदेव की बड़ी कृपा। परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज के परम प्यारे थे। गुरु की कृपा उन पर हो गई, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, दिव्य दृष्टि खुल गया उनको। अब घर बैठे बैठे संसार में होने वाले घटना को देखने लगा और जानने लगा। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो कुछ लोगों ने उनसे कहा, बिप्तू क्या कुछ हो रहा है? लोगों ने कहा, जब पूछा तो बिप्तू दास कुछ नहीं बोले। कहा कुछ तो कहिए। तो बिप्तू दास जी महाराज ने कहा, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, अमुक देश से लड़ रहा है, इतने सैनिक मारे गए। संजोग से जब कई दिनों के बाद अखबार आता छप करके तो लोग पढ़ता था, जो बिप्तू दास कहता था वो सब सच्ची घटना हो जाती थी, सही होता था। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता था। उनको बोलता हुआ बायोस्कोप कहने लगा। परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज आए। लोगों ने कहा, महाराज ये जो बिप्तू है ना, घर बैठे बैठे युद्ध की बात बता देते हैं। तो बाबा देवी साहब जी महाराज ने कहा, देखो बिप्तू, ऐसा नहीं करो बेटा, इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी। तो कुछ दिन बताना छोड़ दिए, लेकिन फिर जब कुछ लोग उनसे विशेष आग्रह करने लगा तो फिर कहने लगा। फिर बाबा देवी साहब जी महाराज आए। कहा, महाराज ये तो अभी भी नहीं मानता है, ये बताते रहता है। तो संत न होते हैं, गुरु बड़े कृपालु होते हैं, समझ गए ये नहीं मानेगा, इनकी क्षति हो जाएगी। तो उन्होंने बाबा देवी साहब जी महाराज ने ऐसे हाथ घुमाते हुए कहा, जाओ तुम्हारे सामने अंधकार हो जाएगा। अब वो जो दृष्टि थी वो समाप्त, अब कुछ नहीं देखता था। वे व्याकुल हो गए, रोने लगे कि महाराज मैं कुछ नहीं देख रहा। कहा, ठीक है, अब तुमको फिर मेहनत करो, फिर आगे बढ़ो। तुम बता रहा था इससे तुम्हारी क्षति होती, इसलिए मैंने रोक दिया। तो गुरु बड़े दयालु, बड़े कृपालु। जो भक्त गुरु पर आश्रित रहते हैं तो गुरु उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन गुरु पर समर्पित होने की बात है। एक संत हुए समर्थ रामदास जी महाराज, दक्षिण भारत के। वे अपने शिष्य मंडली के साथ भ्रमण करते हुए जा रहे थे। संयोग से एक कुआं था और कुआं के नज़दीक एक बहुत बड़ा वृक्ष था। वृक्ष की डाली ही कुएं की तरफ था, जिसके कारण वृक्ष का जो पत्ता है वह गिरता था कुआं में, और कुआं का पानी सड़ गया था, पीने के लायक नहीं था। तो इन्होंने देखा जो कुआं का पानी सड़ गया। तो संत जो होते हैं ना, बड़े उपकारी, साथ बड़े परमारथी, घन जाओ बरसे आए, तपन बुझावे और को,
अपनो पारस लाए। जो संत होते हैं ना, बड़े उपकारी, बड़े परमार्थी, दूसरे की लाभ की बात सोचते रहते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो जी, ये वृक्ष का जो डाल है ना, कुआं की तरफ जा रहा है, कुआं का पानी खराब हो रहा है, तो कोई है जाके इस डाल को काट दो। तो शिष्य तो बहुत थे, साथ में 4-5 थे, सबों ने देखा जो डाल की जो स्थिति है, काटने के लिए डाल पर ही बैठना पड़ेगा, तब इधर से काटेंगे तब डाल कटेगा। तो कोई शिष्य तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक शिष्य, उसका नाम था अंबादास, वे मन में सोचा गुरु का आदेश है इस डाल को काटना, तो चढ़ गए डाल पर। गुरु कह के चले गए, बढ़ गए अपने कुटिया की तरफ, कुटिया में जाके बैठ गए। अब ये डाल पर बैठ गए, जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काट रहे हैं। लोगों ने कहा, कैसा मूर्ख है जी, जिस डाल पर बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो, समझते हो क्या होगा? तुम इस कुएं में गिर जाओगे, तुम्हारा जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, मैं इस बात को नहीं जानता हूँ मैं कहाँ गिरूँगा, मेरा क्या होगा इसको भी मैं नहीं सोचता हूँ। मुझे गुरु का आदेश है, गुरु के आदेश में ही शिष्य का कल्याण छिपा होता है, मैं यही समझता हूँ और यही आज तक बुझा हूँ, इसीलिए मैं डाल काटूँगा। अब इतने समर्पित थे, जो डाल काटना प्रारंभ किया, जैसे डाल काटा तो डाल गिर गया, जैसे डाल कट के गिरता है तो फेंका गए, गिर गए कुआं में। जैसे कुआं में गिरे तो आंख बंद कर लिए, और आंख बंद किए, अभी सुन रहे थे ना, स्वामी जी सुना रहे थे, हमारे गुरुदेव को भी उनके गुरु ने कहा बंद कराए पलकपट को। जब तक आंखें खुली है तो संसार को देखते हैं, संसार के विषयों का ज्ञान होता है, और जब आंखें बंद होती है तो फिर अंदर का ज्ञान होने लगता है। शिष्य ने आंख बंद किया, हे गुरु महाराज आप रक्षा करें। जैसे आंख बंद किया, बड़ा अच्छा। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, गुरु को, भगवान को पुकारने में देर है, उनको पधारने में देर नहीं होता। सिर्फ आप हृदय से पुकार कीजिए, वे पधारते हैं। जब ये आंख बंद किया और याद किए तो आंख तो बंद है, गिर गए कुएं में, लेकिन गुरु की कृपा, गुरु कैसे दयालु हैं, कुएं में गिरे लेकिन गुरु की कृपा से कुआं में पानी नहीं, बहुत कम पानी था, गिर गए, कुएं में खड़े हैं, आंख बंद है, कोई चोट भी नहीं है। और शिष्य लोग दौड़ के गया, कहा गुरु महाराज अन्याय हो गया। क्या हुआ? अंबादास तो कुआं में गिर गया, मर गया हुआ डूब करके। तो गुरु तो बैठे वहाँ पर ना, गुरु बैठे कुटिया में, लेकिन देख रहे वहीं से, वहाँ से आते हैं। कहा बेटा क्या हुआ? तो आँखें इनकी बंद है। जब गुरुदेव का आवाज़ दिया, कहा हाँ गुरु महाराज कुछ कष्ट है? नहीं गुरु महाराज, आज तो मेरा कल्याण हो गया, जो रूप पहले कभी मैं नहीं देखा था, आज जब मैं आँख बंद किया, आपकी कृपा से वही रूप हमको देखने को मिल रहा है जिससे शिष्य का कल्याण होता है। गुरु बहुत खुश हुए, उनको कुआं से निकाला, कहा बेटा तुम सच्चे गुरु भक्त हो। और उस दिन से उनका नाम ही कल्याण दास हो गया। कहने का मतलब गुरु पर समर्पित होने की जरूरत है। हमारे आराध्य देव ने भी कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, फंसी श्रुति आय जम फांसी, अन सुधि आपने नासी, भई भव शोक की बासी, कठिन जाते उधारा है। आप अपना उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो गुरु के चरण शरण में जाए। और जब गुरु के चरण शरण में जाते हैं, वो ज्ञान देते हैं, वह कहते हैं उस दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हो, एक बिंदुता को प्राप्त करना चाहते हो, तो इसके लिए
अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करो श्रद्धा और प्रेम से, और उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। गुरु रूप जो है बड़ा कल्याणकारी है, उस रूप का ध्यान करो। तब आगे जब बढ़ेंगे तब वह दृष्टि खुलेगा जिस दृष्टि के बारे में हमारे गुरुदेव निमराचा का सुख मनिया में मोरी नजर लागी। अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में नजर लग जाएगी। और जिनकी नजर लग जाती है तो उनकी दृष्टि अगल बगल नहीं, सीधे सीधे सन्मुख बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। तब उस बिंदु की पकड़, और जब बिंदु मिल गया तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे, जिनको बिंदु मिल गया तो समझो भव सिंधु से तरने की नौका मिल गया। अब वहीं से फिर आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसकी चर्चा आप लोग सुन रहे थे। संत कबीर साहब की वाणी, बिनु गुरु ज्ञान नाम न पैहा, वृथा जन्म गमाई हो। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उलट कुंभ जल जल ही समैहा, तब क्या करियो ज्ञानी हो। कहते हैं जब गुरु की शरण में जाते हैं तो नाम का पता लगता है। तो पहला वर्णात्मक नाम, उस नाम का जप, फिर ध्वन्यात्मक नाम, ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान। जिनको बिंदु की प्राप्ति हो गई उन्हीं को वह ध्वन्यात्मक नाम पकड़ में आएगा। और जब उस नाम को पकड़ेंगे तो उसके अंदर क्या होता, बिनु करताल पखावज बाजे, बिनु रसना गुण गाया हो। गावन हार के रूपन रेखा, सतगुरु अलख लखाया हो। वे अपने अंदर में गुरु की कृपा से देखने को मिलेगा। इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए अपने घर में रहें, अपने बाल बच्चे के साथ रहें। जो स्वरोजगार है उस रोजगार को करें और ध्यान भजन करते रहें। जब ध्यान भजन करते रहेंगे तो आपका कल्याण होगा। आज रक्षाबंधन का भी पावन पर्व है। हमारा वैदिक सनातन धर्म बहुत ही पवित्र धर्म है। इसमें बहुत पवित्र परंपराएं हैं। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहना अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है। अब इसमें भी रहस्य आया है। पुराण का प्रसंग है। भक्तराज बलि बड़ा दानी, बहुत यज्ञ करते थे। उनके यज्ञ को देखकर इंद्र भगवान भयभीत हो गए कि कहीं मेरा पद न ले लें। तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, प्रभु आप ही हमारे पद को बचा सकते हैं। ये जो यज्ञ कर रहा है इसका यज्ञ सफल नहीं हो। जब इंद्र ने प्रार्थना किया तो भगवान विष्णु जहाँ यज्ञ चल रहा था बलि का, वहाँ पर आए। अब यज्ञ पूर्णाहुति की तरफ है। अब अंत में ब्राह्मणों को दान दिया जाएगा। और उसी समय भगवान विष्णु 52 अंगुल के भगवान बन के आ गए। लोग उसको 52 भगवान भी कहते हैं। एक छाता हाथ में लिए हुए हैं, 52 भगवान सामने खड़े हैं। एक कमंडल है हाथ में, सामने जैसे खड़ा हुआ तो बलि ने देखा इनको, कहा क्या बात है बट्टू, कहाँ आए हैं? कहा हम आपसे कुछ दान मांगने के लिए आए हैं।
कहा मांगिए, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। बलि के दरबार से कोई खाली हाथ लौट के नहीं जाता है। तो साधारण याचक तो थे नहीं, वो तो स्वयं भगवान ही आए थे। कहा देखिए मैं मांगूंगा, लेकिन पहले आपको प्रतिज्ञा करना होगा। आप प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइए, वचनबद्ध हो जाइए, तब मैं कुछ मांगूंगा। कहा ठीक है, आप कहिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अब जैसे प्रतिज्ञा करने लगा तो उससे पहले उनके गुरु बगल में बैठे थे। गुरु बड़ा कल्याणकारी होते हैं। गुरु बैठे थे, वे थे दैत्यराज। दैत्य के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज, वे बैठे हुए थे। कहते हैं देखो बलि, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़ा छलिया है। ये भगवान विष्णु आए हैं मांगने के लिए, संभल जाओ, ये वामन नहीं है, भगवान है। तो कहा गुरु महाराज आपकी वाणी सत्य हो, मेरे दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया है, और आप गुरु हैं, आपकी वाणी से मेरा कल्याण होगा। आपने प्रमाण दिया ये भगवान विष्णु आए हैं। तो पहले तो साधारण याचक आता था मांगने के लिए, तो मैं देता था। आज स्वयं भगवान प्रभु मेरे सामने आगे, भले दूसरे वेश में हो, आप गुरु हैं, कह रहे हैं जो भगवान हैं, तो मुझे विश्वास है। इसीलिए अब तो मैं जो कुछ मांगेगा ज़रूर दे दूंगा, क्योंकि भगवान स्वयं आगे मांगने के लिए। अब गुरु बड़े दयालु, अब मान समझ गए नहीं मानेगा, दे ही देगा। अब वामन को देने के लिए बलि उतावले हैं। पानी लिया गया। अब पानी जो लिया, कुछ से पानी गिराएंगे ना, तो गुरु समझ गए जब मेरा शिष्य नहीं मानेगा, इनकी क्षति हो जाएगी। वो क्या किया, जिधर से पानी गिरता ना जिस बर्तन से, उसी बर्तन में जाके बैठ गया, छोटा रूप होकर के, छिद्र बंद हो गया। अब पानी ही नहीं निकले। तो ऐसे पानी ढारे तो पानी नहीं निकलता था। तो भगवान कह रहे हैं वामन करो आचमन, काम पानी नहीं निकल रहा है। तो सब कुछ समझ रहे। अच्छा लाओ मैं पानी निकाल देता हूँ। एक कुछ लिया, छेद में धीरे से घुसा दिया। वहाँ जो बैठे हुए थे गुरु जी, उनकी आँख में जाके चुभ गया। अब एक आँख फूट गई, रक्त निकलने लगा, बाहर निकला, दर्द से बाहर निकला। तो बाहर तो निकल गए, पानी गिर गया। मांग क्या था, तो 3 पग भूमि। तो कहा ए बटू, मांगना ही है तो सब कुछ मांगो ना, 3 पग भूमि क्यों मांगते हो? तुम तो स्वयं 52 अंगुल के हो, तुम्हारे पाँव से अगर नापा जाए तो 3 पग कितना होगा? कहा नहीं महाराज, मुझे 3 पग ही चाहिए। कहा ठीक है, आप नाप लीजिए। जब नापने की बात हुआ तो नापने लगे। अब जब नापने लगे तो जो 52 भगवान थे बढ़ना शुरू कर दिया। अब विराट रूप में आ गए, अब बहुत बड़े भगवान बन गए। अब जरा विचार कीजिए, किसी से कपड़ा मांगिए, और जब कपड़ा देने के लिए तैयार हो जाए मीटर, तो आप मीटर बढ़ा दीजिएगा। लेकिन वहाँ पर भगवान नाप का जो था अपना रूप बढ़ाया। कहते हैं नाप लीजिए, एक ही पग में 1 लोक ले लिया, दूसरा ले लिया। कहा तीसरा मैं अब कहाँ जाऊँगा, अब मैं कहाँ जाऊँगा, अब ये पाँव कहाँ रखूँगा? कहा महाराज ये पाँव मेरे सिर पर रखिए, मेरे बदन पर रखिए, मेरा सौभाग्य होगा। जिसके सिर पर प्रभु का चरण हो जाए वो भक्त कैसे होंगे? तो चरण उनके सिर पर रखा। कहा अभी चरण तो मेरा हो गया, शरीर मेरा हो गया, तो रहोगे कहाँ? कहा महाराज अब जहाँ कहेंगे मैं वहीं रहूँगा। कहा सब कुछ तो तू दे दिया मुझे, अब जा तू पाताल में, तू पाताल में वहीं का राजा बन के रहेगा। लेकिन एक बात है, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। तुम जो मांगना चाहते हो आज मांग लो। पहले तो मैं मांगा था, अब तुमको मैं देता हूँ, तुम जो मांगना चाहते हो मांगो। तो बलि कहता महाराज बलि आज तक किसी से मांगा नहीं है, बलि दानी कहलाया है, सिर्फ देने का काम किया है, लेने का काम नहीं किया है। लेकिन आप प्रभु हैं, आप कहते हैं तो ठीक है, आप हमको वचन दीजिए, सदैव आप हमारे दरवाजे पर खड़े रहेंगे, हमारे दरबार में खड़े रहेंगे, जिससे मैं आपका सब दिन दर्शन करते रहूँगा। कहा ठीक है। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा,
अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। कहा ठीक है, मेरा एक रूप यहीं रहेगा। अब पहरेदार बन के भगवान विष्णु खड़े हैं, कई वर्ष तक खड़े हैं यहाँ पर सेवा में। माँ लक्ष्मी परेशान है, पति नहीं रहेंगे तो पत्नी परेशानी होगी। अब कहाँ चले गए? कहे थे नारद बाबा के बात पर कहीं बाहर गए थे, लेकिन लौट के नहीं आ रहे, क्या बात है? पता किया तो जिस तरह हम लोगों के संवाददाता होते ना, अगर आजकल सोशल मीडिया हो गया, तो उस समय देवता के भी सोशल मीडिया होते थे। नारद बाबा उस सबका रिपोर्ट रखते थे, कौन देवता कहाँ पर है, किनके यहाँ क्या हो रहा है, सब पता उनके पास रहता था। तो माँ लक्ष्मी को भेंट हो गई नारद बाबा से। कहते बाबा एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? बोलिए माता जी। तो भगवान कहाँ पर हैं? कहा आपके पति हैं ना, कहीं गए होंगे तो आपको कहा के नहीं गए होंगे कि चुपचाप चले गए हैं? नहीं गए हैं तो, लेकिन कहे थे हम लौट के आ जाएंगे, लेकिन बहुत दिन हो गया नहीं लौट के आए। कहाँ पर है हमको पता नहीं चलता है। अच्छा वो आएंगे भी अब नहीं। काहे नहीं आएंगे? कहा पहरेदारी करता है वो। कहा पहरेदारी कहाँ करता है? कहा फेरा में पड़ गए हैं। तो कहाँ पर हैं? तो राजा बलि के दरबार में खड़े हैं, पहरेदारी करता है उनके दरबार में। तो अब आएंगे कैसे? तो जो मालिक हैं वो मुक्त करेंगे तब ना आएंगे, वैसे कैसे आ जाएंगे? तब लोग कहते हैं लक्ष्मी माई रूप बदल करके वहाँ से आती है वामन के इनके दरबार में, बलि के दरबार में। और संजोग से वह दिन यही सावन का पूर्णिमा था, और राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। कहते भैया आज से आप मेरा धर्म के भाई हैं। तो वे भी बहुत आह्लादित हुए। कहते क्या बात है बहन, क्या चाहिए? आज जो मुँह मांगा दान, तुम जो मांगोगी मैं दे दूंगा। इसीलिए आज जब बहन आती है तो भाई कुछ न कुछ उसको देते हैं, स्वाभाविक बात है। तो कहा जो मांगो, क्या मांगना चाहते, जो मांगोगी मैं दे दूँगा। कहा भाई साहब हमको कुछ नहीं चाहिए। तब वो जो पहरेदार खड़ा है आपके यहाँ, वही हमको चाहिए, हमको लौटा दीजिए। कहा वो लेके क्या कीजिएगा, वो तो पहरेदार है। कहा नहीं हमको वही चाहिए। तब अपने रूप में आ गई लक्ष्मी माई, अपने रूप में आ गई। तो देखते हैं तो कौन है? तो भगवान विष्णु है। तब कहा ठीक है, मुक्त किया उसको और भगवान विष्णु को जाके प्रणाम किया। तो उसी दिन से लोग ये रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। और पहले तो हम लोग नहीं जानते थे, तो हमारे यहाँ बाहर से आते थे लोग बांधने के लिए राखी, और कहते ओम दीन बंधु बलि राजा। बलि राजा का नाम लोग लेते हैं, ओम दीन बंधु बलि राजा। आज लोग जान गए हैं, तो लोग इस अवसर पर बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और उनके भविष्य सुखमय हो, इस तरह प्रभु से प्रार्थना करती है। और भाई भी वचन देता है जो तुम्हारे जीवन में कोई संकट होगा, कोई कष्ट होगा, तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो दरअसल में ये भाई बहन का पर्व, लेकिन सबसे कहा गया गुरु जो होते हैं, पिता, भाई, माता, सबसे बढ़ के भाई के कलाई में अगर बांध दिए तो अगर वे वचन दिया तो एक जीवन के लिए वचन दिया। अगर गुरु के कलाई में बांधते हैं, मतलब अपने आप को गुरु के चरण में बांध के रखते हैं प्रेम के धागे से, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आपके जीवन का सारे क्लेश और संकट मिट जाएंगे। और हम सबों के जीवन का सबसे बड़ा क्लेश क्या है? आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म लेना और मरना जो सबसे बड़ा दूसरा दुख है, इस दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो गुरु के चरणों में, गुरु के हाथों में अपने आप को बांध के रखें। जब बांध के रखेंगे तब
कल्याण होगा। संकट तारण सतगुरु जी, संकट को मिटाने वाले सतगुरु होते हैं। संस्कृत संताप को मिटाने वाले सतगुरु होते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, मेही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु महाराज कहते हैं कि केवल गुरु ही आधार है। इसलिए गुरु के चरण शरण में जाएं, गुरु की भक्ति करें। क्यों? तो देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास का त्वं संत सबो। जितने देवी देवता हैं सबका निवास गुरु में है। इसीलिए गुरु की भक्ति करने की जरूरत है। और परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज ने भी कहा, संत मत का छोटा सिद्धांत तो पहले शुरू कहाँ से हुआ? गुरु। जब गुरु के चरण में जाएंगे तो कला बताएंगे ध्यान करने का, और जब ध्यान करेंगे तब फिर सत्संग की बात है। गुरु ध्यान और सत्संग। तो हम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, आनंदमय बनाना चाहते हैं, तो अपने आप को गुरु के चरणाश्रित करके रखें, और तब हमारा यह लोक और परलोक संवरेगा। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। कहते हैं ब्रह्मा और शिव के समान भी लोग हों, लेकिन जब तक गुरु के चरण शरण में नहीं जाएंगे तो उनका कल्याण नहीं होगा। अपना कल्याण चाहते हैं तो गुरु के चरण शरण में जाएं, उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर अंत साधना करें, तो हमारा यह लोक और परलोक संवरेगा। तो मैं हमारे बीच जो श्रद्धेय स्वामी विद्यानंद जी महाराज हैं, इनकी उदारता और सरलता का मैं कायल हूँ, और ये हम लोगों का बड़ा ख्याल भी रखते हैं। कुछ कहते हैं तो बात बड़ी प्रेम से मान भी लेते हैं, बड़े अच्छे हैं। इन्होंने समय दिया, मुझे बड़ी खुशी है। और मैं सोच रहा था जो यहाँ पर जब हमारे पूज्यपाद आचार्य श्री आए थे तो बिहार प्रांतीय संत सत्संग हुआ था, और उसके बाद इस पंडाल को भरा हुआ मैं नहीं देखा था। मेरे मन में था जो ये गुरु महाराज का जो ये प्रसाल है, महर्षि में ही सत्संग प्रसाल, इसका नाम मैं रखा हूँ महर्षि में ही सत्संग प्रसाल, और इसका नाम है संत साधना पीठ, और प्रसाल का नाम है महर्षि में ही सत्संग प्रसाल। तो मैं सोचता था कि प्रसाल खचाखच भर जाए, तो मुझे बड़ी खुशी है आज खचाखच भरा हुआ है। इसी तरह आप लोग आते रहें तो बहुत अच्छा होगा। आप लोगों को मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इसी तरह आप लोग आवें तो बड़ा अच्छा होगा। हमें चाहिए संत मत के नियम के मुताबिक चलना, अपने आप को संत मत के ज्ञान के अंदर रखना, तब हम लोगों का कल्याण होगा। संत मत का बहुत प्रचार करते हैं हम लोग, तो किसी एक व्यक्ति के दरवाजे पर जाते थे 1500 लोग को कुछ सुना पाते हैं, लेकिन ये हजारों लोगों को यहाँ से सब सुनाते भी हैं, दिखाते भी हैं। ये संत मत का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग अपने घर में भी बैठे बैठे अभी जो सत्संग हो रहा है ना, मोबाइल में देखना चाहेंगे तो देख लेंगे घर बैठे बैठे। और हमारे श्रद्धेय स्वामी विद्यानंद जी महाराज ये भी लगा के रखे हैं, इनका भी बहुत लोकप्रिय चैनल है जिसके माध्यम से संत मत सत्संग का प्रचार होता है। तो इन लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।